हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री के टाइमलाइन और उसके इवेंट को टाइमलाइन के साथ कनेक्ट करके लिंक करके पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी इवेंट को हिस्ट्री के टाइमलाइन के साथ लिंक करेंगे। अब हम देखते हैं इस वीडियो में कि यूरोपीय देश जो भारत या पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार करते थे उनमें मुख्यतः मसालों, कपड़ों और अन्य कीमती पत्थरों का व्यापार होता था। तो व्यापार के लिए एक यहाँ लैंड रूट थी। इस तरीके से चाइना से जो व्यापार करते थे वो ऐसा होते हुए ये पूरा और यहाँ तक जाता था तुर्की। ठीक है। फिर भारत या पूर्वी देशों से जो व्यापार होता था उसके लिए ये वाली रूट थी जो मेडिटेरेनियन सी में जाकर ख़त्म होती है। फिर यहाँ से पोर्ट वोट और बोट के माध्यम से व्यापार होता था। और अन्य पूर्वी देश जो यहाँ पर इंडोनेशिया वगैरह है और यहाँ से ये व्यापार होता था। ठीक है। तो जब ये रूट ऑलरेडी थी तो फिर यूरोपीय देशों को क्यों दूसरी रूट ढूंढने की ज़रूरत पड़ी। दूसरा ये क्वेश्चन उठता है कि व्यापार में जो मुख्य चीज़ें थी वो था मसाला। ठीक है। तो आखिर यूरोपीय देशों को मसाले की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती थी ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ये लेसन। सबसे पहले तो हम इसमें ये देखते हैं कि यूरोपीय देशों को मसाले की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती थी। तो मसाले जो हैं वो पूर्वी देशों से मिलते थे क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मसालों के लिए उपयुक्त था। यूरोपीय देशों में मसालों के लिए उपयुक्त क्लाइमेट नहीं है, इसलिए वहाँ पर मसाले जो हैं अधिक मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, ये क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो यूरोपीय देशों की जो मसाले की ज़रूरत थी वो क्यों पड़ती थी। सबसे पहला तो फूड को प्रिजर्व रखने के लिए, फूड को सही रखने के लिए, मतलब वो ख़राब ना हो, क्योंकि मसालों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के कारण जो है सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न नहीं हो पाते थे, चूँकि उस समय तो फ्रिज था नहीं और यूरोपीय देश जो है मीट और अन्य फूड को प्रिजर्व रखने के लिए इसीलिए मसालों का यूज करते थे। दूसरा, शाही परिवारों में जो है फ्लेवर के रूप में जो खाना बनाया जाता था तो उसमें मसालों का यूज किया जाता था। मसालों का यूज करने से फ्लेवर आ जाता था और टेस्ट रहता था, जिससे उनके एक स्टेटस जो है उसका ऊंचे स्टेटस होने का एक साइन था अधिक से अधिक मसाले को यूज करना। तीसरा, डॉक्टर किसी भी बीमारी के लिए जो सर्दी खांसी या इनसे संबंधित है, तो चूंकि ये ठंडा प्रदेश तो था ही, तो उसके लिए जो है इन मसालों को प्रिस्क्राइब करते थे और इन मसालों का यूज करने के लिए कहते थे, क्योंकि इसमें मेडिकल प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे अभी भी यहाँ पर लोग यूज करते हैं हल्दी वगैरह, है ना। तो इस तरीके से मसालों की डिमांड जो है इसलिए यहाँ पर थी। अब हम देखते हैं कि ये जो लैंड रूट है हमारे सामने, है ना, मतलब कुछ सी रूट भी है और कुछ लैंड रूट भी है। पहले व्यापार यहाँ से होता था। ये रेड को यदि हम कहें तो लैंड रूट है ये। ठीक है। और सिल्क रूट भी है। ये मुख्यतः मसालों के व्यापार के लिए है, कपड़ों के व्यापार के लिए है। तो यूरोपीय देश जो है पहले यहाँ पर तुर्क में यहाँ पर पूरा बेजेंटीन एम्पायर था। पहले, बहुत पहले यहाँ पर पूरा रोमन एम्पायर था, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। रोमन एम्पायर 6th सेंचुरी में उसका मतलब वो कमज़ोर पड़ गया। तो अन्य छोटे, मतलब उससे ईस्टर्न, ये जो मतलब रोमन एम्पायर पूरा ये था, तो इससे ईस्टर्न ये जो है रोमन जब प्रदेश है ये जो स्वतंत्र हो गया, जहाँ पर बेजेंटाइन एम्पायर जो है इसने अपना कब्जा कर लिया, स्वतंत्र कर दिया अपने आप को रोमन एम्पायर से। अब जो बेजेंटीन एम्पायर है वो भी थे क्रिश्चियन ही थे। ठीक है। तो यूरोपीय देश जो है इनके माध्यम से यहाँ से व्यापार करते थे। मतलब ये जो बीच में आ गए थे, इनके माध्यम से व्यापार करते थे। मतलब ये जो है बीच में मीडिएटर का काम करते थे, ये मसाले यहाँ से लाते थे। एक बात और, ये अरब प्रदेश है पूरा, है ना। तो लगभग 10वीं से 11वीं सेंचुरी में या शताब्दी में इस्लाम धर्म बहुत जगह, बड़े जगह पर यहाँ पर फैल गया था। तो यूरोपीय देशों को यदि मसाले खरीदना है तो इनसे मीडिएटर के रूप में मिलना पड़ता था, जिसमें ये लोग मसालों को यहाँ से खरीद कर और इनको उच्च दाम में बेचा करते थे
इसके लिए अरब वालों ने यूरोपियों को रोका भी कि वो कहीं पूर्व देशों की ओर ना चले जाएं। तो उसके लिए उन्होंने कई मतलब झूठी कहानियाँ बनाई कि ये जो मसाले हम लाते हैं ये जैसे एक तेज पत्ता का उदाहरण दीजिए कि जो जो तेज पत्ता हम लाते हैं तो ये जो है उथले पानी में मिलता है जहाँ बहुत बड़ा एक जानवर बैठा हुआ है, ठीक है? तो बहुत मुश्किल से लाते हैं इसलिए वो ऊँचे दामों में बेचते थे, ऐसा बताकर। तो इस तरीके से यूरोपियों को जो है इनसे मतलब मसाले पाने के लिए इनसे मीडिएटर के रूप में मिलना पड़ता था जिससे उच्च दाम में ये लेते थे और जाके यहाँ पर बेचते थे और वो भी मुनाफा कमाते थे या प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन 1453 में तुर्की जो थे, तुर्की मुस्लिम, उन्होंने अपना पूरा यहाँ पर कब्जा कर लिया था। एक इस्तांबुल है यहाँ पर, इस्तांबुल जो है वेस्ट और ईस्ट के बीच में एक कनेक्शन था, लैंड रूट एरिया था, यदि मेडिटेरेनियन सी से होकर ना जाएं तो, ठीक है। तो इस समय यहाँ पर तुर्की मुस्लिमों ने मतलब ओटोमन एम्पायर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर उसने कब्जा कर लिया था। अब ये यूरोपी कौन थे? क्रिश्चियन थे। अरब में जो मुस्लिम है वो भी मतलब मुस्लिम ही है, ठीक है, अरब वाले, उनका कब्जा यहाँ था। अब यूरोपी देशों को जो मीडिएटर के रूप में अपने मुस्लिम जो इनके प्रतिद्वंदी थे, ठीक है, इनसे व्यापार करना पड़ता था और इनसे मसालों को खरीदना पड़ता था। मीडिएटर के रूप में अरब मुस्लिम या तुर्क मुस्लिम थे जो इन इन पर मतलब यूरोपियों पर बहुत अधिक टैक्स अप्लाई करते थे व्यापार करने के लिए, जिससे यूरोपी देशों में इन मसालों की कीमत जो है बहुत ज़्यादा होती थी। अब क्रिश्चियन ये भी सोचते थे कि यदि हम इनको बहुत ज़्यादा टैक्स देंगे तो अपने प्रतिद्वंदी को मजबूत कर रहे हैं हम तो पैसा देकर ना, ठीक है। तो यदि इनको पैसा देकर हम मजबूत कर रहे हैं तो इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन और अच्छी होगी और ये कल को अपना साम्राज्य और इस तरफ फैला सकते हैं। तो इसीलिए जो है यूरोपीय देशों में वो जो पोप थे ना इटली में, रोम, ठीक है, तो उन सब ने ये सोचा कि हम अपने दुश्मनों को क्यों मजबूत करें। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पुर्तगाल है और ये पूरा स्पेन था। तो फर्स्ट जो समुद्रिक मार्ग खोजने के लिए पुर्तगालियों को इसका श्रेय जाता है। यूरोपीय देश इस रूट को बाईपास करना चाहते थे और डायरेक्ट पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे, मीडिएटर के रूप में इनको वो टैक्स नहीं देना चाहते थे। तो उस समय किंग हेनरी, जिसको द नेविगेटर भी बोलते हैं, हेनरी द नेविगेटर, इंग्लिश ने इनको नाम दिया था। तो क्यों नाम दिया था? वो कभी इस तरह के मिशन में गए नहीं, है ना, समुद्रिक मार्ग खोजने के लिए, लेकिन वो वहाँ के किंग थे, मतलब वहाँ का किंग था वो, हेनरी द नेविगेटर। और उसने क्या किया कि राजकीय प्रोत्साहन दिया तो सबसे पहले पुर्तगाल में कि समुद्रिक मार्ग खोजना है और पूर्वी देशों के साथ डायरेक्ट व्यापार करना है, ठीक है। तो उसी कड़ी में जो है हमने देखा है कि बर्थोलोमियो डाइस जो है यहाँ तक आ पाया था। कहाँ तक? ये अफ्रीका के टिप पॉइंट तक, और उसने इस टिप पॉइंट को नाम दिया था केप ऑफ स्टॉर्म। केप ऑफ स्टॉर्म क्यों कहा था? क्योंकि उस समय बहुत अधिक आंधी तूफान ये सागरी धाराएं चलती थी यहाँ पर। तो उसके सैनिकों ने आगे जाने से मना कर दिया, तो वो यहाँ से लौट आया था बार्थोलोमियो डाइस, ठीक है। ये है 1488 में एडी में इसने इसकी खोज की थी। खोज क्या की थी? ये यूरोपीय देशों के लिए एक खोज थी कि समुद्रिक मार्ग से यहाँ पर खोज थी, बाकी ये तो बहुत हजारों सालों से यहाँ पर है, ठीक है ना। जैसे कहते भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, भारत तो कब से है, हजारों सालों से है वहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली वो यूरोपीय देशों के लिए खोज कहा जाएगा, वो भी समुद्रिक मार्ग से, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है वास्को डी गामा ने समुद्रिक मार्गों की खोज की और फिर वो यहाँ पर आया उसी टिप पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ तक तो पता है बार्थोलोमियो डाइस आ चुका है। तो इसी केप ऑफ स्टॉर्म जो बार्थोलोमियो डाइस ने नाम दिया था उसको
वास्को डी गामा ने कहा केप आप गुड हो, केप आप गुड हो। और फिर वास्को डी गामा इस टिप पॉइंट से होकर और यहाँ से पूरा होकर और इस तरीके से यहाँ पर इंडिया में कालीकट, कालीकट से 10 किलोमीटर नॉर्थ में कोझिकोड है एक, वहाँ पर आया था। तो हम कालीकट ही कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये 1498 में यहाँ पर पहुँचा, 17 से 18 मई में यहाँ पर पहुँचा वो वास्को डी गामा, ठीक है ना। तो हमने इस वीडियो में पूरा ये पढ़ा कि मसालों का व्यापार मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मसालों का व्यापार बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि यूरोपीय देशों में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। यूरोपीय देशों को इन मसालों के लिए गोल्ड और सिल्वर जो है पूर्वी देशों को भेजने पड़ते थे, ठीक है ना। रोमन साम्राज्य में और भी आगे जो है साम्राज्य में ये बताया गया है कि पूर्वी देश जो है ये यहाँ पर ये गोल्ड और सिल्वर के सिंक हैं, मतलब पूरा गोल्ड और सिल्वर सोख लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक मसाले की डिमांड यहाँ थी और इनको उन डिमांड को पूरा करने के लिए उसकी कीमत को जो है गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में देनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो एक बात और इसमें बता देना चाहते कि चूंकि ये जो पॉइंट था ये वाला, ये सभी तरीके से व्यापार से इस तरीके से कनेक्ट था, ठीक है, ये लिंक था। तो ये एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू जो है, कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कई विचारों का, पूर्वी और पश्चिमी विचारों का समावेश यहाँ पर हो रहा था और लोग अपने विचार एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। इसीलिए जो स्कॉलर्स हैं, इंटेलिजेंस वगैरह हैं, वो यहाँ से मतलब पूर्वी देशों का नॉलेज यहाँ से और पश्चिमी देशों तक ले गए। इसीलिए जब ओटोमन एम्पायर ने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था तो यहाँ के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उनको जो है यहाँ से पलायन करना पड़ा और वो आकर इटली में वेनिस वगैरह ऐसे क्षेत्रों में आकर बस गए और इस तरह के विचारों को यहाँ पर उन्होंने दिया। तभी यूरोप का यहाँ पर क्या हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था, ठीक है, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यूरोपीय देशों को समुद्रिक मार्गों की खोज करने की ज़रूरत पड़ी है। और हम अगली वीडियो में ये देखेंगे और स्टार्ट करेंगे कि वास्को डी गामा इस तरीके से भारत में पहुंचा और फिर उसके बाद अन्य कंपनियां भारत में कैसे आईं और फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के एक पॉइंट पर आ जाएंगे और फिर हम सीधा उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।